नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा उसका नाम है इम्पैटिको। इम्पैटिको एक बहुत कॉमन स्किन डिजीज होती है, लेकिन ये हाईली कंटेजियस है, मतलब ये बहुत तेजी से फैलती है और स्पेशली बच्चों में पाई जाती है। जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनमें बीमारी जनरली कॉमन होती है, बिकॉज एक बच्चे को होता है तो दूसरे बच्चे को उससे फैल सकता है। ये बीमारी जनरली चेहरे पे देखने के लिए मिलती है, लेकिन हाथ और पाँव पे भी आने के चांसेस होते हैं। इसमें लाल रंग के दाने बनते हैं जो कि 7 दिन के बाद बर्स्ट करते हैं, जिसमें से ऊजिंग होती है, पानी सा कुछ डिस्चार्ज होता है और उसके बाद एक पीले रंग का क्रस्ट जम जाता है, पपड़ी से जम जाती है, जो उसके बाद हट जाती है और स्किन आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो स्कार फॉर्मेशन भी यानी निशान भी छूट सकता है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ डिजीज आपको दिखे, तुरंत अपने नजदीकी चमड़े के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहली चीज आपने देखी कि बच्चे को स्किन के ऊपर इरिटेशन हो रही है, खारिश हो रही है, वहां पर हल्का सा पानी का एक बुलबुला सा देखने के लिए मिल रहा है जो लाल रंग का है। तो ये उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये कंडीशन जनरली चेहरे पे देखने के लिए मिलेगी। उसमें आपको खारिश होती है तो बीमारी हाथ पे या पाँव पे आने के चांसेस भी होते हैं, बिकॉज जैसे आप कांटेक्ट करते हैं तो एक से दूसरे हिस्से में बीमारी फैल जाती है। इसमें जब ये पानी सा छूट जाता है तो एक पीले रंग की क्रस्टिंग जम जाती है, जिसको हम स्कैब फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि बाद में हटने के बाद एक स्कार मार्क छोड़ती है। तो ये लक्षण है, पहचान होती है कि बीमारी हो रही है। कभी कभी किसी बच्चे में ये पेन की कंडीशन भी यानी टेंडरनेस भी देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात करते हैं एक और बीमारी के बारे में जिसको हम बोलते हैं बुल्लस इम्पैटिको। ये इम्पैटिको का ही एक सुपीरियर रूप होता है, जिसमें बुल्ला फॉर्मेशन यानी कि पानी का बड़े बड़े फफोले से निकल आते हैं, जनरली छाती के ट्रंक रीजन है बच्चों के। ये एक सीवियर फॉर्म है। ये अगर आपको दिखे तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका कॉज क्या होता है, अगर इम्पैटिको हुआ तो वजह क्या है। तो पहले इसकी वजह होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरली गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए हमें ये हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, इसलिए अगर किसी बच्चे को इम्पैटिको होता है तो उसी के साथ 1 से 2, 2 से 4 स्पॉट एक ही रात में नए बन जाते हैं, रेड रंग के पानी वाले दाने। तो अगर ये दिखता है तो ये इसका एक कॉज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंड जो इसकी वजह होती है कि ये कंटेजियस है, हाईली कंटेजियस है। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। ये टच के थ्रू फैल सकती है, ये अगर आप किसी पेशेंट का टाल वगैरह यूज कर लें, सोप यूज कर लें, इवन बेडशीट अगर वो यूज कर ली गई है तो बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन में बीमारी जनरली देखने के लिए मिल जाती है। तो 2 साल तक के बच्चों में तो ज्यादा ही कॉमन है, लेकिन स्कूल गोइंग बच्चों में भी बीमारी आपको देखने के लिए मिल जाती है, बिकॉज बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है और अगर एक बच्चे को हुआ तो दूसरे बच्चे को फैल जाएगी। अगर एटॉपिक डर्माटाइटिस यानी एक्जिमा नामक कंडीशन है तो भी बीमारी हो सकती है। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई रहता है, इचिंग की कंडीशन रहती है, या कहीं पर बर्न हुआ है, या हल्का सा स्किन पे स्कार मार्क आया है, या इंसेक्ट बाइट हुई है, तो वहां से भी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन की वजह से बरसात के सीजन में बीमारी आपको ज्यादातर देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। वक्त पे ट्रीटमेंट ले लिया तो ये 7-10 दिन में बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, लोकल स्टीरॉइड क्रीम लगा दिया या बेमतलब की मेडिसिन कर ली जाती है, या ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, तो स्कार मार्क सबसे कॉमनली देखने के लिए मिलता है कि वहां पर एक गड्ढे नुमा स्कार मार्क बन जाएगा, या PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कालापन देखने के लिए उस जगह पे मिलता है। सेकेंड चीज है कि बीमारी अगर सीवियर रूप ले लेती है तो किडनी को भी डैमेज कर सकती है। और थर्ड कंडीशन है सेलुलाइटिस, यानी कि एक फुंसी का, फोड़े का रूप ले लेती है, चमड़ा बिल्कुल लाल हो जाएगा, बड़ा पेन होता है और उसमें इचिंग भी देखने के लिए मिलती है। तो सेलुलाइटिस, आपका किडनी का डैमेज होना और स्कार मार्क, ये इसके कॉम्प्लिकेशन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इससे बचने के लिए। तो हैंड्स को बार बार वॉश करना चाहिए, सोप एंड वाटर वगैरह से आप वॉश कर सकते हैं। अगर आप अपना टाल वगैरह शेयर करते हैं तो इमीडिएटली बंद कर दीजिए। टाल वगैरह, सोप सॉल्यूशंस आपके सब सेपरेट रहने चाहिए। कपड़े साफ सुथरे पहनने हैं, नेल्स को क्लिप करके रखिए। स्किन में जितना हो सके मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, लोशन, नारियल के तेल का प्रयोग करिए। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आप आ गए हैं
अगर आपने उनको एंटीबायोटिक क्रीम्स वगैरह लगाई है अपने हाथों से तो हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो ये सब अगर आपने फॉलो किया तो इम्पैटिगो आपको होने के चांसेस कम से कम होते हैं। अब हम बात करते हैं इसका इलाज क्या संभव है। देखिए, इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है म्यूपोरोसिन ऑइंटमेंट या क्रीम 2% में। ये एक एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक काइंड ऑफ क्रीम है। इसको 2 बार अप्लाई किया जाता है जख्म के ऊपर। लगभग 1 हफ्ते में बीमारी ठीक हो जाती है। अगर इससे फर्क ज़्यादा ना पड़े तो एंटीबायोटिक के सोल्यूशंस यानी ओरल के फॉर्म में इसको दिया जा सकता है। बच्चे को अगर फीवर सा आ रहा है, पेन है, तो आइबोजेस्टिक सिरप पैरासिटामोल के साथ ब्रुफिन का सिरप आता है वो पिलाया जा सकता है। अगर इचिंग हो रही है तो एंटास्टिमिन जैसे एट्रेक्स या लीवोसेट्राजिन का सिरप इसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ साथ में एक परसोल या पैरोबार नामक साबुन आता है जिसे बेंजाइल पेरोक्साइड बोलते हैं 2.5%। उस टाइम इसको सुबह शाम वॉश करने के लिए बोलते हैं। अगर पीले रंग की क्रस्टिंग जम गई है स्किन के ऊपर तो आप एक गर्म पानी कर लीजिए, उसमें थोड़ा गौज डाल दीजिए, रुई डाल दीजिए, उसको निचोड़ के उसके ऊपर कुछ समय तक रख लीजिए। देन उसको हल्का सा हटाएंगे तो स्कैब फॉर्मेशन पपड़ी हट जाती है। फिर उसको सुखा के आप म्यूपोरोसिन नामक ट्यूब यूज कर सकते हैं। तो लगभग ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर या मैक्सिमम 10 डेज में इम्पैटिगो ठीक हो जाता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।